नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। इस कलयुग में लोग साधना इसलिए करते हैं कि उसकी स्वार्थ पूरा हो। कैसा स्वार्थ? वो जीवन में धन संपत्ति मिलना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी घर होनी चाहिए, अच्छा नारी होना चाहिए। इसके लिए वे भगवान के द्वार 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 भटकते हैं। ठीक है, लेकिन यकीन माने इसके लिए भगवान कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो करेंगे। क्योंकि आप अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी का साधना कर रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी यही चाहेगा हमेशा कि आपको पॉजिटिव रखा जाए, न कि नेगेटिव रखा जाए। ठीक है, अगर आपके पास पैसा होगा तो बहुत सारे गंदी आदतें भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, अहंकार आ जाएगी, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, आप फ़कीर होंगे, तो आपके पास ना अहंकार रहेगा, ना घमंड रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना कुछ रहेगा। तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का साधना का पर्पस पूरी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमें वो सब कुछ देता है जो हमें अपनी जीवन में शरीर के लिए ज़रूरी है, जैसे बड़ा घर, गाड़ी बारी, ऐसे कुछ चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे साधना करते हैं कि आपको रियलिटी जानना है, आपको प्रकृति के साथ कनेक्ट होना है और आपको आपकी कर्म के बारे में जाना है, सब कुछ अगर ऐसी होती है तो आपको पॉजिटिव साधना करना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि नेगेटिव एनर्जी इतना जल्दी क्यों कनेक्ट होते हैं हमसे। नेगेटिव एनर्जी इसलिए हमसे इतना जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि वे हमारे एकदम नज़दीक रहते हैं, एकदम पास, इतने पास कि शायद आप उसे टच कर लो, इतने पास। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास ही है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते इतना जल्दी। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी, हम बहुत जल्दी इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत सारे बातें हैं। अगर मैं एक ही वीडियो में इतना सारे बताऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा ये जो साधना है मैं जितना हो सके मैं इसमें लाऊं। बाकी अगर नहीं आता है तो मैं दूसरा पार्ट ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो करना क्या है? साधना। कैसी साधना? जो साधना हमारी जीवन को सुखमय बनाए। ठीक है, शांति नहीं, सुख। और इसके लिए हमें करना क्या है? हमें कोई पैशाचिक साधना करना है जिससे हमें ये सब चीज़ें मिले। लेकिन पैशाचिक साधना करना भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए जिगर में दम होना चाहिए, शरीर में ताकत होना चाहिए और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। ज़रूरी है ये। तो ऐसे ही हम एक साधना के बारे में बता रहे हैं, ऐसी एक पैशाचिक साधना, जिस पैशाचिक साधना से आप ये सारी चीज़ आपको मिल सकता है। पहला शर्त यह है इसकी कि आपको एकदम मन में कठोर दृढ़ संकल्प ले लेना है। एकदम संकल्प ले लेना है। वीडियो में आपको मंत्र भी बताएंगे, रुक जाइए। संकल्प आपको ले लेना है। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है और मेंटली पावर भी ज़रूरी है। ये सारे चीज़ अगर आपके पास है तो आप तैयार हैं, आप कर सकते हैं। जो नहीं करेंगे, ये साधना नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, वो कृपया स्किप करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मुद्दे के बात पे। आपको लगेगा क्या क्या चीज़? इसके लिए आपको मद लगेगा, यानी कि दारू। इसके लिए आपको मांस लगेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है एक आसन। ऐसा आसन, जो आसन आप मसान में जाएंगे और वहाँ पर जो जो भी कपड़ा मिले आपको, साड़ी मिले, धोती मिले, पैंट मिले, शर्ट मिले, जो भी मिले, आपको वहाँ से उठा के लाना है। वो आपको आसन वो हो गया। अब याद रखिए इस बात को। तो आसन आपने बनाया और स्थान कैसा होना चाहिए? जो केले का पेड़ होता है ना, केले का पेड़, उसका बगीचा होता है, वो बगीचे के अंदर रास्ता निकलता है। मतलब लोग इधर उधर आना जाना करते हैं, तो एक ऐसे हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया उसका बीच में, मतलब चौरास्ता हो गया, उसका बीच में आप बैठेंगे। वहाँ पर बैठ के आप ये साधना करेंगे। अगर वो केले का जो बगीचा है वो किसी रेलवे पटरी के पास है तो और अच्छा है। रेलवे पटरी बहुत ख़तरनाक होता है और बहुत नेगेटिव एनर्जी उसमें होती है। हम दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे बात कि
ये जो पैशाचिक है, मतलब पिशाच है, इसे आप कनेक्ट करने के लिए जो मंत्र आप जाप करेंगे ये है ओम, सॉरी, इसके लिए जो मंत्र है हांग खांग हिंग खिंग हैंग, हांग खांग हेंग खिंग हैंग, हांग खांग हेंग खिंग हैंग, ये उसकी मंत्र है। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। ये उसकी मंत्र है। लेकिन इसे जाप करने के लिए आपको कोई माला, कोई झोला खोला नहीं चाहिए। इसे जाप कैसे करेंगे, जो आपने दारू लाया ना, दारू, बर्तन जरूर लीजिएगा, दारू नहीं तो कैसे होगा, बर्तन जरूर लीजिएगा, चाहे वो गिलास हो या फिर कोई जो भी हो, आप ले लीजिए। वो दारू को इसमें आप डाल दीजिए, जितना आप पी सको, फेंकना नहीं है, पीना है उसे, जितना आप पी सको उसको लेना है। और ये जो मंत्र है हांग खांग हिंग हैंग हैंग, उच्चारण क्या होगा फिर से मैं बता देता हूँ, हांग खांग हिंग खिंग हैंग, ठीक है, ये उच्चारण है। और ये उच्चारण से आप जाप करेंगे और वो जो आपने दारू लाया उसके सामने ऐसे पकड़ के, ये आपकी जाप कंटिन्यू चलेगी जब तक सुबह ना हो जाए। मतलब कम से कम 3:30 बजे तक तो ज़रूरी है। रात का 12 बजे से लेके सुबह का 3:30 बजे तक 3.5 घंटा का समय है, आप इसे जाप करेंगे। अब आता है कि कैसे समझें। ऐसे ये कंटिन्यू 2 दिन रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू 2 दिन रहेगा। 2 दिन के बाद तीसरा दिन ही आपके सामने आएगा। जब ये सामने आएगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी, ज़ोर से शायद हवा चलने लगे, या फिर जो केले का पेड़ है लगे कि भाई कोई तोड़ रहा है, कोई मरोड़ रहा है, ऐसी चीज़ें होगी। या फिर ऐसे लगे कि आपको कोई उठा के फेंक देगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग चीज़ें हुई है, तो आपके साथ अलग कुछ हो सकती है। लेकिन जाप नहीं छोड़ना, ये तीसरा दिन का बात बता रहा हूँ, जाप नहीं छोड़ना, ठीक है। उनकी आवाज़ आएगा, वो आपने जो मांस और वो दारू वगैरह लाए वो मांगेंगे, वो आपसे आके वो मुझे दे दे, मुझे दे दे, बदले में मुझे क्या करना होगा ये बोल दे, ठीक है। तो क्या करना होगा वो आप बोल देंगे उन्हें, लेकिन ये नहीं देंगे आप, इसे आप पी लेंगे। अगर आप इसे दे दिए तो आपका काम वहीं तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद इतना ही था कि मेरे कुछ व्यूअर्स है जो साधना करते हैं, तो उनको पैशाचिक साधना चाहिए था, मंत्र के साथ चाहिए था, तो मैंने दिया। लेकिन याद रखिए, ये जो मंत्र मैंने दिया इसे जगाना अनिवार्य है। बिना जगाए आप इसे जाप करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका जगाने का सीधा सा चीज़ है कि आप जाके गुरु को बोलें, वे इसका व्यवस्था करके आपको दे देंगे, कान में दे देंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी साधना ना करें। बहुत कठिन होती है जीवन, अगर ऐसी साधना आप करते हैं तो जो अंतिम समय आएगी बहुत कठिन होगी, बहुत कठिन, इतना कठिन कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी साधना की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साधनाएं हैं हम कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पैशाचिक साधना, पिशाच साधना बिल्कुल नहीं करनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप मंत्र वगैरह जगा के आप साधना कर सकते हैं। साधना जो मैंने बताया वो बहुतों ने किया, कुछ सफल हुए, कुछ सफल नहीं हुए। जो सफल नहीं हुए वो आज इस पृथ्वी में नहीं है, वो धरती में नहीं है, शरीर उनका नहीं है। तो सोच समझ के साधना करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको नहीं करनी चाहिए। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।